गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी जो आज की क्लास है वो लेक्चर नंबर 18 है, समर्पण बैच की। मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM पर डेली अपनी क्लास आती है। हम चैप्टर नंबर 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 36 से 40 आज सॉल्व करेंगे, और ये अपना लेक्चर नंबर 18 है। चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस क्लास में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक के अपन सॉल्यूशंस कर रहे हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 14 तक के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, और 1 से लेकर 35 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें, आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 36। Amit, Babita and Sona form a partnership firm sharing profits in the ratio 3:1 subject to the following. Sona's share in the profits guaranteed to be not less than 15,000 in any year. तीन पार्टनर अमित, बबीता एंड सोना है। उनका रेशो 3:1 है और सोना को मिनिमम 15,000 प्रॉफिट की गारंटी मिली है। बबीता gave guarantee to the effect that gross fees earned by her for the firm shall be equal to average gross fees of the preceding 5 years when she was carrying on profession alone, which is 25,000। देखो, इस बात का मतलब यह है कि बबीता ने फर्म को गारंटी दी है कि वो फर्म के लिए मिनिमम 25,000 का प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, और फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 17,500 था, और बबीता ने जो ग्रॉस फी अर्न की है, यानी जो प्रॉफिट अर्न किया है, वो 16,000 का है। गारंटी उसने 25,000 प्रॉफिट अर्न करने की दी थी, लेकिन उसने जो है 16,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपने को बनाना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। रेशो आपको जो क्वेश्चन में गिवन था वो 3:1 है। अब देखिए, नेट प्रॉफिट हो गया आपका 75,000 का। अब देखिए बच्चों, बबीता ने फर्म को गारंटी दी थी कि वो फर्म के लिए 25,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करेगी, लेकिन उसने 16,000 का ही प्रॉफिट अर्न किया है, या 16,000 की फी अर्न की है बिजनेस के लिए। तो 9,000 की फीस उसने कम अर्न की है, तो वो हम पार्टनर बबीता से रियलाइज करेंगे, यानी कि उससे वसूल करेंगे, और क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से 9,000 अपन लिखेंगे, गारंटीड अमाउंट। तो ये 9,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इस तरह से हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 84,000। और इस 84,000 के प्रॉफिट को हम सभी पार्टनर्स में, इनका जो रेशो है 3:1, इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अमित का आ जाएगा 42,000, बबीता का आ जाएगा 28,000, और सोना का आ जाएगा 14,000। ठीक है, तो ये हमारे को यहाँ पर जो है इसका प्रॉफिट कंप्लीट मिल जाएगा, 42,000, 28,000 और 14,000। अब आप देखिए, सोना को मिनिमम कितने प्रॉफिट की गारंटी मिली थी? 15,000 की। प्रॉफिट मिलना चाहिए था 15,000, और अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसको मिला है 14,000। तो 1,000 का प्रॉफिट उसको कम मिला है। तो अमित और बबीता इसे अपना जो रेशो है इनका 3:1 में इसमें डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3:2। तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 600 और 400, यहाँ से माइनस हो जाएगा। गारंटी टू सोना 600 और गारंटी टू सोना 400, ये दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। गारंटी बाय अमित 600 और गारंटी बाय बबीता 400। तो इस तरह से इसका आ जाएगा 15,000, और अमित का फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा 41,400, और बबीता का आ जाएगा 27,600। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद में लेते हैं बच्चों
न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 37। द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 60,000। यानी कि जो प्रॉफिट है पार्टनर्स का वो 60,000 था एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन देयर एग्रीड रेशो दैट इज 3:1:1। यानी कि 3:1:1 में प्रॉफिट हमने क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो 3:1:1 में आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट अंडर मेंशन्ड ट्रांजेक्शंस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कुछ ट्रांजेक्शन हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग 700, वाई का 500 और जेड का 300। ये क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अपन ने चार्ज नहीं किया है। पार्टनर सैलरी 1000 और 1500 पर एनम। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स वर 1,80,000 एंड 60,000 की अपने को क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का है, और पास्ट एडजस्टमेंट को बोलते हैं साझेदारी के बंद खातों में समायोजन। यानी कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद में कुछ ट्रांजेक्शन्स रह जाते हैं, उनका अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट में। और एनालिटिकल टेबल में पार्टनर पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाएगा, पार्टनर्स के कॉलम हो जाएंगे एक्स वाई और जेड, और एक हो जाएगा टोटल फर्म का। और सभी पार्टनर्स के दो कॉलम बनेंगे डेबिट और क्रेडिट का, क्योंकि कुछ आइटम्स जो होते हैं वो डेबिट में आते हैं, कुछ क्रेडिट में आते हैं, तो उनका इफेक्ट अपने को देखना है। ठीक है, चलिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन 5% निकालेंगे, 5,000, 4,000 और 3,000। ये कहां से आएगा, देखिए मैं आपको कैपिटल से कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1 लाख रुपीज का 5% 5,000 हो जाएगा, इसका 5% 4,000 हो जाएगा, और इसका 5% 3,000 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा। 5,000, 4,000 और 3,000 क्रेडिट में आएगा बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है और फर्म के लिए लॉस होता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसका टोटल हो जाएगा 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन 700, 500 और 300। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और इसके बाद में जो है हमारा 700 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको गिवन है, 500 का वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है, और जेड का 300 गिवन है। टोटल हो जाएगा 1500। ठीक है, 1500 का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। फर्म के अकाउंट में क्रेडिट होगा, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर पार्टनर्स को सैलरी मिलनी थी 1000 और 1500। 1000 की सैलरी एक्स को और 1500 की सैलरी वाई को, और दोनों का टोटल हो जाएगा 2500, और ये फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, इसलिए हम फर्म के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद में देखो बच्चों, हम टोटल लगाएंगे फर्म वाले कॉलम का डेबिट का 14,500, ये डेबिट का टोटल हो जाएगा। इस 14,500 में से ये 1500 माइनस करेंगे, तो 13,000 का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑन एडजस्टमेंट 13,000 हम 311 में डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट में आएगा 7,800, 2,600 और 2,600। इसके बाद में बच्चों हम इसका क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। टोटल हम लगा चुके हैं, नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो देखो 8,500 तो आ रहा है डेबिट का, और 6,000 आ रहा है क्रेडिट का, क्योंकि ये क्रेडिट का कॉलम है। ठीक है, तो देखिए आपका 8,000 इसका आ रहा है, 8,000 आ रहा है आपका डेबिट का, और 6,000 आ रहा है आपका क्रेडिट का। तो आपका 2,500 रुपीज का यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ जाएगा। 8,500 में से 6,000 माइनस करेंगे, तो 2,500 डेबिट का, 3,100 और 5,500। तो 5,500 में से अपन इसको माइनस कर लेंगे दोनों को, तो यह आ जाएगा 2,400 क्रेडिट का, और 100 रुपीज क्रेडिट का।
अब आप देखिए दोनों क्रेडिट को प्लस कर लीजिए तो आपका डेबिट का इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, 2500 डेबिट और 2400 और 100 यहाँ पर क्रेडिट है। अब अपन इसको लेकर क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कर लेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500, वाई कैपिटल अकाउंट 2400 और जेड कैपिटल अकाउंट 100। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बच्चों हमें जो है ये एनालिटिकल टेबल यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। ये 100 का जो इफेक्ट है वो 2900 डेबिट और 3000 क्रेडिट। तो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो 100 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। सिमिलरली 5500 क्रेडिट का ज़्यादा था और 3100 डेबिट का कम था। तो डेबिट वाले क्रेडिट वाले बैलेंस में से डेबिट का बैलेंस माइनस कर लिया तो 2400 आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे, द फर्म ऑफ हैरी, पोर्टर एंड अली who have been sharing profits in the ratio 2:1 have existed for the same years. Ali wants that he should get equal share in profits with Harry and Porter, and he further wishes that changes in profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years. यानी कि जो प्रॉफिट है बच्चों पिछले 3 साल से हम 2:1 में डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अब ये चाहते हैं कि प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए। हैरी एंड पॉटर हैव एन एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट, इस बारे में एग्रीमेंट हो चुका है और लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं 22,000, 24,000 और 29,000। ठीक है, सिंगल एंट्री अपने को करनी है, वही एनालिटिकल टेबल बनानी है और उसके अकॉर्डिंग इसका एडजस्टमेंट करना है। चलिए अब इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एनालिटिकल टेबल सबसे पहले बनाएंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। हमारा जो 3 साल का प्रॉफिट है 22,000, 24,000 और 29,000 इक्वल 75,000। इसे हम ऑलरेडी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 75,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे, 30,000, 30,000 एंड 15,000। क्लियर। इसके बाद में ये जो प्रॉफिट है 75,000 का इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इक्वल अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 25,000, 25,000 और 25,000। तो इक्वल जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा और जो पहले प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था वो डेबिट हो जाएगा। 30,000 में से डेबिट में से 25,000 क्रेडिट माइनस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा आपका 5,000 डेबिट। सिमिलरली 30,000 डेबिट और 25,000 क्रेडिट, तो बैलेंस हो जाएगा 5,000 डेबिट। नाउ 25,000 क्रेडिट और 15,000 डेबिट, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 10,000 क्रेडिट। आई थिंक यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है और इससे अपन एंट्री बना लेंगे, हैरी और पोर्टर दोनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एंट्री बनेगी जर्नल एंट्रीज में, हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 और पोर्टर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू अलीज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ये थी बच्चों अपनी क्वेश्चन नंबर 38 जिसको अपन ने अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद में लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 39। देखिए, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017। मनु एंड सृष्टि 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000 और 10,000 और ड्राइंग्स अपने को इस तरफ दे रखे हैं असेट्स में 4,000 और 2,000। तो एक बात याद रखिए बच्चों, जब ड्राइंग्स आपको असेट्स में दे रखे हैं तो वो कैपिटल में से माइनस नहीं हुए हैं, कैपिटल में उनका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है और अदर असेट्स अपने को 34 दे रखी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 5,000 का प्रॉफिट था जिसे हम रेशो में डिवाइड कर चुके हैं और रेशो क्या था हमारा 3:2।
इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, which was divided in the agreed ratio, but interest on capital 5% and 6% interest on drawings was omitted। यानी कि एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने नहीं लगाया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। तो एडजस्ट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। एनालिटिकल टेबल, मनु, सृष्टि एंड टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले अपन एक बार वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन थी 30,000 और 10,000 की। इसमें अपन वैसे तो ड्राइंग्स प्लस करते हैं, लेकिन ड्राइंग्स यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ड्राइंग्स जो है हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिडक्ट नहीं हुए हैं। देन इट विल नॉट एडेड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। अगर ड्राइंग्स आपको असेट साइड में दे रखे हैं तो आपको कैपिटल में इसको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ड्राइंग्स यहाँ नहीं होता और बाहर क्वेश्चन में दे रखा होता है कि पार्टनर्स के ड्राइंग्स इतने थे, तो वो अपने को यहाँ पर एडजस्ट करने होते क्योंकि वो कैपिटल में माइनस हो चुके होते। तो ड्राइंग्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। प्रॉफिट 5,000 आपको दे रखा है, उसका आप जो है 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, 3,000 और 2,000, और ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल 27,000 और 8,000। 27,000 का 5% हो जाएगा 1350 और 8,000 का 5% हो जाएगा 400। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल है। और ड्राइंग्स अपन इसका दे रखा है 4,000, 6%, 6 मंथ का 120, और सृष्टि का हो जाएगा 2,000 का 6%, 6 मंथ का 60 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं एनालिटिकल टेबल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1350 अभी अभी कैलकुलेट किया है। मनु का क्रेडिट में आएगा, सृष्टि का भी क्रेडिट में आएगा, दोनों का टोटल हो गया 1750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 120 और 60 दोनों आ जाएंगे डेबिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में आता है और 180 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, टोटल आपका इधर का 1750, उसमें से माइनस करेंगे 180, तो बैलेंस बचेगा आपका 1570, 1570, और 1570 हो जाएगा हमारा लॉस ऑन एडजस्टमेंट इन 3:2। इस लॉस को 3:2 में अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये आ जाएगा 942 और 628। 1570 को 3:2 में डिवाइड करने पर 942 और 628 आ जाएगा। अब अपन इस 13 जो 50 दे रखा है, इसमें से 1062 ये कहां से आया, इन दोनों का टोटल। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे तो 288 क्रेडिट आ जाएगा। सृष्टि का 688 और 400 माइनस कर लेंगे तो 688 आपका डेबिट का हो जाएगा यहाँ से, और 400 क्रेडिट का है, तो 288 डेबिट बैलेंस आ जाएगा। और इसको लेकर अपन एंट्री बना लेंगे, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मनु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट 288 और मनु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 288। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 39। अब लेते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ऑन 31st March 2017 the balance in the capital accounts of Alvin, Monu and Ahmed after making adjustments for profits, drawing etc. were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively। ठीक है, 80,000, 60,000 और 40,000 की आपको क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने यहाँ पर चार्ज नहीं किया। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड ड्राइंग्स आर गिवन एल्विन 20,000, मोनू 15,000 और अहमद 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल टू पार्टनर्स 500, 360 एंड
200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को निकालना रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको जो कैपिटल दे रखी है वो याद रखिएगा, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल दे रखी है, या फिर कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स ड्राइंग्स एटसेट्रा, इसके एडजस्टमेंट के बाद दे रखी है, तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए ड्राइंग्स गिवन है और आपका प्रॉफिट भी गिवन है 1,20,000, जिसे हम 3 to 1 में डिवाइड कर चुके हैं। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, वही एनालिटिकल टेबल बनाकर। तो सबसे पहले तो अपन इसका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 80,000, 60,000 और 40,000। ड्राइंग्स आपको गिवन है, ड्राइंग्स आपको गिवन है 20,000, 15,000 और 9,000, प्लस हो जाएगा 1,75,000 और 49, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट आपको दे रखा था 1,20,000 का, और 1,20,000 के प्रॉफिट को 3 to 1 में डिवाइड करेंगे, 60,000, 40,000 और 20,000। ओपनिंग कैपिटल इज गिवन 40, यहाँ से आ जाएगी 1 लाख में से 60 आप माइनस कर दीजिए, 75 में से 40 माइनस कर दीजिए, और 49 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 35,000 और 29,000। इस ओपनिंग कैपिटल पे अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 5%, 2,000, 1,750 और 1,450। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसके बाद में एनालिटिकल टेबल पे आते हैं। एनालिटिकल टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,750 और 1,450। एल्विन, मोनू एंड अहमद कहाँ आएगा? क्रेडिट में। ये क्रेडिट में दिखाना है आपने, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम होती है, तो क्रेडिट में जाएगा। और फर्म के लिए एक्सपेंसेज होता है, तो डेबिट में जाएगा 5,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, 360 एंड 200। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन था, तो आ जाएगा 500, 360 और 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेज होता है, तो डेबिट में जाएगा, और फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद टोटल लगेगा फर्म वाले कॉलम का 50, 200 डेबिट का, और उसमें से 1060 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 5,200 में से 1060 माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस बचेगा आपका 4,140। ये हो जाएगा हमारा लॉस, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। 4,140 का हमारा लॉस हो जाएगा, और इस लॉस को हम 3 to 1 में डिवाइड कर देंगे। 2070, 1380 और 690। फिर इसका टोटल हो जाएगा, ये दोनों अमाउंट प्लस हो जाएंगे, 2,570 और इधर से 2,000, तो 570 का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है। सिमिलरली मोनू का 1740 और 1750, तो 10 रुपीज़ क्रेडिट का ज़्यादा है। 890 और 1450, तो 560 आपका जो है क्रेडिट का ज़्यादा है। आप 1450 में से 890 माइनस कर लो, तो 560 आ जाएगा, तो 560 से आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो एल्विन का अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, मोनू का और अहमद का बैलेंस क्रेडिट आया है, इसलिए अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री हमारी बन जाएगी, एल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट 570, मोनू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10 रुपीज़ और अहमद कैपिटल अकाउंट 560। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 40। आज की क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 40 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में एक क्लास और रहेगी, जिसके अंदर अपन 41, 42 और 43 ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद में 2 या 3 क्लास के अंदर इसके जो चैप्टर एंड के बीच में जो डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम जल्दी ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस आप कर ही सकते हैं अपने 2.0 बेच पे। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, आपको ये कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।